हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो। यह जानना बहुत ही जरूरी है कि डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, क्योंकि डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो से एक या दो क्वेश्चन बिहार बोर्ड 12 के एग्जामिनेशन में फिक्स रहता है। तो आइए हम डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो को समझने का प्रयास करते हैं। डायरेक्शन कोसाइन, DIRECTION, डायरेक्शन कोसाइन, जिसे हिंदी भाषा में दिक् कोसाइन कहा जाता है। अगर हिंदी में कहें तो इसको क्या कहेंगे? दिक् कोसाइन, दिक् कोसाइन। तो दिक् कोसाइन क्या होता है इसको हम अब समझेंगे। जैसे स्पेस, ये हमारा स्पेस है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, और ये हमारा मूल बिंदु जिसे हम ओरिजिन पॉइंट कहते हैं, ORIGI, ओरिजिन पॉइंट। हिंदी में कहें ओरिजिन पॉइंट को तो मूल बिंदु, जिसके कोऑर्डिनेट अगर एक्स वाई प्लेन हो तो 0 0, अगर एक्स वाई जेड प्लेन हो तो 0 0 0, यानी एक्स भी 0, वाई भी 0 और जेड भी 0। अब दिक् कोसाइन इसमें क्या कहलाता है? अगर कोई वेक्टर हमारे पास वेक्टर r दिया गया हो, ये हमारा वेक्टर r है, और ये P पॉइंट, इस बिंदु को हम ले लेते हैं कि ये हमारा P बिंदु है, जिसके कोऑर्डिनेट कुछ x y z ले लिए, x y z ले लिए। तो वेक्टर r इक्वल टू क्या हो जाएगा? अगर हम वेक्टर r लिखें तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। इसी वेक्टर आर को लिखने के लिए इस पॉइंट को हम लेते हैं, साथ साथ एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आई कैप प्लस कर देते हैं, फिर वाई को लेते हैं, फिर वाई एक्सिस के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर जे को लेते हैं, फिर प्लस करके फिर जेड लेते हैं, और इसके डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है के उससे गुना करके फिर उसको जोड़ देते हैं। तो यही हमारा वेक्टर आर निकल के आ जाता है। अब किसी भी वेक्टर का जो हम डायरेक्शन कोसाइन निकालते हैं वो क्या होता है, पहले हम यह देखेंगे। मान लीजिए कि यह वेक्टर आर या यह ओपी वेक्टर यह एक्स एक्सिस के साथ अल्फा कोण बना रही हो, या एक्स एक्सिस के साथ ओपी वेक्टर अल्फा कोण बनाया या बनाए, एक्स एक्सिस के साथ यह अल्फा जो है एंगल बन रहा है, किसके द्वारा? एक्स और वेक्टर आर के बीच। अब यही वेक्टर आर अगर वाई के साथ बीटा एंगल बना, यही वेक्टर आर अगर जेड के साथ, जेड एक्सिस के साथ गामा एंगल बना, यानी एक्स एक्सिस के साथ वेक्टर आर कितना बना रहा है? अल्फा, और वाई एक्सिस के साथ कितना बना रहा है? यहाँ पे वाई और आर के बीच बीटा, और यही वेक्टर आर यानी ओपी जो बना रहा है जेड एक्सिस के साथ गामा। तो ये बनने वाले कोण हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन में लेना है। वी टेक ऑलवेज पॉजिटिव डायरेक्शन बिकॉज नेगेटिव डायरेक्शन इज हियर, इन दिस डायरेक्शन इज कॉल्ड इन नेगेटिव डायरेक्शन, so we take always positive direction. Okay, and please like, subscribe this channel because your one like, one subscribe give me a lots of energy to make next lecture for you. Okay, तो यहां पे देखिए अल्फा, बीटा और गामा जो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ बन रहा एंगल है हमारा, उसको हम दिक् कोण कहते हैं। दिक् कोण यानी डायरेक्शन एंगल एक्स एक्सिस के साथ कितना कोण बन रहा है? अल्फा, वाई एक्सिस के साथ कितना बन रहा है? बीटा,
यानी एक्स एक्सिस के साथ अल्फा बन रहा है, वाई एक्सिस के साथ बीटा बन रहा है और जेड एक्सिस के साथ गामा एंगल बन रहा है। और इसी दिक कोण को दिक कोसाइन कहते हैं जब उसमें हम कॉस लगा देते हैं। दिक कोसाइन क्या है, आप देखिए, दिक कोसाइन इसी में अगर हम कॉस अल्फा लिख दें, यानी इस एंगल के आगे में अगर कॉस लगा दें, इस एंगल के आगे में अगर हम इस एंगल के आगे में भी अगर कॉस लगा दें तो ये हो जाएगा हमारा कॉस बीटा। इस एंगल के आगे में भी अगर कॉस लगा दें तो हो जाएगा कॉस गामा। अब यह कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा हमारा दिक कोसाइन कहलाता है, जिसको हम एल, एम और एन से सूचित करते हैं। यानी इसको हम लिख सकते हैं एल इजकल टू कॉस अल्फा, एम इजकल टू कॉस बीटा, एन इजकल टू कॉस गामा। और इस तीनों के बीच एक वेरी इंपॉर्टेंट एक रिलेशन होता है, जिस रिलेशन को जानना और याद रखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि उसी के बेसिस पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो बिहार बोर्ड के एग्जामिनेशन में तो श्योर ही आएगा। तो इस तीनों के बीच क्या रिलेशन होता है, यानी इस वेक्टर के द्वारा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पे जो कॉस का कोसाइन बनेगा उसके बीच का रिलेशन ये होता है कि एल स्क्वायर जोड़ एम स्क्वायर जोड़ एन स्क्वायर इजकल टू 1, ये रिलेशन बनता है। यानी इसको अगर इन द अदर लैंग्वेज इसी चीज को अगर लिखें तो L का मान कितना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ L, कॉस स्क्वायर अल्फा, m square, value of m square here has been given, m is equal to cos beta, so m square is equal to cos square beta, and value of n is equal to has been given cos gamma, so n square is equal to cos square gamma is equal to 1. This is very important relation between direction cosine of alpha, beta and gamma. तो ये एक रिलेशन हो गया, ये एक रिलेशन हो गया। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है जिसको याद रखना है, जिसके आधार पर अभी हम एक प्रश्न को लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसको बनाने का प्रयास करेंगे और इसी के आधार पर हम 2 प्रश्न भी देंगे जिसको आप लोगों को बनाना है। यदि कोई वेक्टर जैसे ये हमारा स्पेस है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, ये मूल बिंदु, ये ओरिजिन पॉइंट है जिसके निर्देशांक 0 0 0 होते हैं। इस प्लेन में अगर हम एक वेक्टर लेते हैं, वेक्टर आर, जो एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा हो, वाई एक्सिस के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहा हो, तो निकालने के लिए ये देगा कि यह वेक्टर आर जो है हमारा, यह जेड एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है। क्वेश्चन इस तरह का होगा। इसमें चेंजिंग यह दे सकता है कि हो सकता है जेड एक्सिस के साथ 30 बनाए, इसके साथ कुछ बनाए 90 बना, ये ज्ञात करने के लिए दे सकता है। तो इसमें क्वेश्चन जो अराइज होगा, कोई 2 एंगल दिया गया होगा किसी वेक्टर के द्वारा जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ बना रहा हो, जेड एक्सिस के द्वारा कितना बना रहा है ये निकालना है, या वह जेड एक्सिस और एक्स एक्सिस के साथ कुछ बना रहा है, वाई एक्सिस के साथ कितना बनाएगा ये निकालना है। तो यहाँ हम उसी रिलेशन का यूज करेंगे।
एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इजकल टू 1। अब एल स्क्वायर इजकल टू होता है कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर गामा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, यहाँ मिस्टेक हो गया, कॉस स्क्वायर बीटा होना चाहिए, कॉस स्क्वायर बीटा प्लस यहाँ एन के जगह कॉस स्क्वायर गामा इजकल टू 1। अब कॉस स्क्वायर अल्फा के जगह हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर अल्फा, यहाँ कितना है, यही ना जो एक्स एक्सिस के साथ बन रहा है वो कितना है 30 डिग्री, जो वाई एक्सिस के साथ बन रहा है वो कितना है 60 डिग्री, और जो निकालना हमको जो जेड एक्सिस के साथ बन रहा है वो अज्ञात है, जिसको हमको ज्ञात करना। कॉस स्क्वायर गामा जिसको हमको निकालना है उसकी मदद से गामा का मान निकालना है। कॉस स्क्वायर अल्फा के जगह हम ले लेंगे 30 डिग्री, फिर कॉस स्क्वायर बीटा, बीटा के जगह हमको लेना है 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर गामा इजकल टू 1। अब कॉस स्क्वायर 30 डिग्री का मान हम त्रिकोणमिति से जानते हैं कि कॉस 30 का मान कितना होता है √3/2, तो √3/2 का होल स्क्वायर प्लस कॉस 60 का मान 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर गामा इजकल टू 1। अब √3/2, तो √3 इंटू √3 को 2 बार गुना करेंगे तो 3/4 प्लस ये यहाँ से 1/4 हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इजकल टू 1। अब इस दोनों को हम जोड़ देंगे, एलसीएम सेम है तो ऊपर वाला जुट जाएगा, तो यहाँ पे 3 + 1 4, नीचे एलसीएम वही है 4 + 4/4 प्लस कॉस स्क्वायर गामा इजकल टू 1। अब अगले स्टेप में इसी को अगर हम सॉल्व करें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं आगे, कॉस स्क्वायर गामा, इस कॉस स्क्वायर गामा को लिखें। अब इसको काट देंगे तो 1, इस दोनों को काट दे तो 1, और ये 1 इधर चला जाएगा, कॉस स्क्वायर गामा इजकल टू 1 - 1 इजकल टू 0। अब कॉस स्क्वायर गामा इजकल टू कितना आ गया है 0। अब ऊपर यहां लिखेंगे, इसको नोट कीजिए, फिर इसको मिटाते हैं। हाँ, तो कॉस स्क्वायर गामा इजकल टू 1 - 1 0। अगर हम कॉस गामा निकालें तो ये रूट अंडर, ये स्क्वायर जो है इधर जाने के बाद रूट अंडर हो जाता है, तो 0 का अगर रूट अंडर भी निकाले तो 0 ही, 0 का अगर रूट अंडर भी निकाले तो 0 ही। अब कॉस गामा, कॉस कितना डिग्री का मान 0 होता है, तो कॉस 90 डिग्री का मान 0 होता है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस 0 को कॉस, इस 0 को हम लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री। अब यहां से कॉस और कॉस कैंसिल, तो गामा इजकल टू कितना 90 डिग्री हो गया। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो गामा का वैल्यू यहाँ कितना हो जाएगा, इस गामा को हम लिख सकते हैं 90 डिग्री, यानी यह वेक्टर जो x के साथ 30 डिग्री और y के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, यही अगर देखा जाए, अगर निकालने के लिए दिया जाए तो इस प्रोसेस के अकॉर्डिंग हम निकालेंगे। और यह गामा, यह जो गामा है, ये अल्फा, ये बीटा, और ये जो गामा है ये कितना बन रहा है 90 डिग्री बन रहा है। इसी एल स्क्वायर, एम स्क्वायर और एन स्क्वायर का यूज करके, यानी कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इजकल टू 1 का यूज करके हम निकालेंगे। अब इसके आधार पर हम 2 क्वेश्चन देते हैं, जिसको बनाइए। क्वेश्चन नंबर 1,
यदि अल्फा इजकल टू, यदि अल्फा इजकल टू 60 डिग्री दिया हो, बीटा इजकल टू 90 डिग्री दिया हो, तो गामा इजकल टू वाट। इसी तरह से बनाएंगे जैसे बनाए थे, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। अब ये हम कोई वेक्टर ले लेते हैं। यदि कोई वेक्टर, यहां पे एक चीज का और जो है यहां दिया गया रहेगा, यदि कोई सदिश, क्वेश्चन ऐसे रहेगा, यदि कोई सदिश वेक्टर आर, या वेक्टर आर की जगह कोई और भी वेक्टर ए भी हो सकता है, यदि कोई सदिश वेक्टर आर एक्स एक्सिस के साथ, एक्स एक्सिस के साथ कितना अल्फा एंगल बना रहा हो, वाई एक्सिस के साथ बीटा एंगल बना रहा हो, तो जेड एक्सिस के साथ जो गामा बन रहा है वह कितना डिग्री का एंगल बन रहा है, इसी को ज्ञात करने के लिए दिया जाएगा। तो ये मान लीजिए वेक्टर आर है, और ये हमारा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। मान लीजिए कि यहाँ अल्फा, यहाँ ये बीटा बना है और ये गामा बना है, यही वेक्टर आर। तो अल्फा का मान दिया गया है 60, बीटा का मान दिया गया है 90 और गामा का मान निकालना है। तो बस उसी चीज का उपयोग कर देंगे, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा और प्लस कॉस स्क्वायर गामा इजकल टू 1। बस इसी चीज का उपयोग करना है, और इसमें कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा और कॉस स्क्वायर गामा को कॉस स्क्वायर बीटा तक रखेंगे और कॉस स्क्वायर गामा को फिर फाइंड आउट कर लेंगे।